1/3 अब संसद में जाएंगे। समझ में आ गया? संसद में जब जाना लोग अच्छे सवाल पूछना, हमारी बहनियां की तरह नहीं बौक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया था। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है, समझिएगा ध्यान से। आर्टिकल 70 में एक एक्स्ट्रा हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया गया है और इसमें कहा गया है आर्टिकल 70 में कि संविधान में राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे खाली होगा उस सब की चर्चा की जा चुकी है। किस आर्टिकल में? 62 में, आर्टिकल 62। उसमें कैसे कैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा, कार्यकाल समाप्त हो गया और निर्वाचन पूरा ना हो, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, महाभियोग लग जाए, ये 5 व्यवस्था आर्टिकल 62 में दिया है। तो संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद के खाली होने की विभिन्न परिस्थितियों की चर्चा है। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसकी चर्चा संविधान में है ही नहीं और उस कारण भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो हमारा आर्टिकल 70 एक्टिवेट हो जाएगा। ये अंबेडकर साहब ये करते हैं कब? 1949 की बात है ये, 1949, आज से लगभग 80 साल पहले, लगभग 78 या 80 साल पहले। समझ रहे हैं कि नहीं? समझाया? और यह लागू हुआ अब जाके 2026। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को टांग के ले गया ट्रंप। क्या संविधान में था कि यदि राष्ट्रपति का अपहरण हो जाएगा तो उसमें कौन संभालेगा? तो उसके संविधान में है ये नहीं है। उसके संविधान वाला विपक्ष वाला कह रहा है कि भाई मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति आएगा, त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति आएगा, छुट्टी ले ले तो समझ। ये तो चर्चे नहीं है। हमारे संविधान में चर्चा है, हमारे संविधान में चर्चा है कि अगर 62 में लिखे गए प्रावधान के हिसाब से राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हुआ बल्कि कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी से खाली हो गया जैसे किडनैप हो जाए, नहीं समझ आएगा, और जैसे तुम लोग नया नया आदमी को बना दिया तो तुम सब कोनो को लेके भाग जाएगा, कहेगा भाग, नहीं समझ, हम लोग आप तारों के शहर में चलते हैं, नहीं समझ आ गया। रायसीना की पहाड़ी पे ना रहेंगे, दिन भर काम करवाता है हम लोग से, दिन भर काम करवाता है। अगर आप पटना के डीएम बन जाएंगे ना, 11 बजे से पहले अगर आप ऑफिस पहुंच जाएं, ऑफिस से घर पहुंच जाएंगे, आप बता दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना डीएम, समझ आ गया? 11 बजे रात से पहले उस पटना डीएम का एक अलग ऑफिस है जिसमें वो 5 बजे उसका ऑफिस खत्म हो जाता है। डीएम ऑफिस कहाँ पे? जो गांधी मैदान के पास बना हुआ है व्हाइट बिल्डिंग, वहां पर 5 बजे बैठेंगे। 5 बजे के बाद वो बैठते हैं दूसरे जगह, खैर उसको गोपनीय शाखा बोला जाता है, आप पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, बट वो दूसरे जगह बैठ, समझ में गया? और उसके बाद वो फिर अपने ऑफिस आवास चले जाते। 11 बजे डीएम का हाल है। और अगर पटना के डीएम सुबह 8 बजे से काम करना चालू कर रात को कितने बजे तक? 11 बजे। अभी भी पटना डीएम एवरेज 2.5 महीना पीछे चलते हैं। जो फाइल उनके पास आया है ना, अभी जो फाइल ऑन टेबल्ड है वो फाइल होगा दिसंबर का। फरवरी में जो फाइल है ऑन टेबल्ड है वो फाइल कब का होगा? जबकि उस डीएम को 6 एसडीएम मिले हैं। केवल पटना में कितने एसडीएम मिले हैं? 6। सोचिए राष्ट्रपति का कितना डिपार्टमेंट, भयंकर होगा कि नहीं? अब अगर प्रधानमंत्री लाख चाह ले देश का विकास, राष्ट्रपति लाख चाह ले देश का विकास हो, अब पटना बिहार के मुख्यमंत्री लाख चाह ले और डीएम में बैठ के कह दे कि हम कुछ करवे नहीं करेंगे, तब नहीं हो। तो जरूरी ये है कि एक डीएम के ऊपर टारगेट फिक्स कर दो, हर हफ्ते आपको इतने फाइल पर साइन करना है, अब चाहे मरिए चाहे जी। अब वो डीएम पागल होगा, हमारा एक हफ्ता में 500 फाइल साइन करवा रहा है। अब डीएम वैकेंसी निकालेगा बीपीएससी, भैया जाते वैकेंसी निकालो, 5000 फाइल हम कहाँ से साइन कॉल करें? तो हमको 20 गो एसडीएम चाहिए। कितना चाहिए? जल्दी जल्दी देने तो उन्हें रिपोर्ट लगाना है, हम सस्पेंड हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा है, पढ़ल है फाइल, पढ़ल है। अब तो सरकार है को नियम पास कर दी, पुरान फाइल जला देगी, देर पेंडिंग में रहेगा, जला देंगे पुरान फाइल। आगे बढ़े। सर कॉमर्स से पास है, क्या कर सकते हैं? तुम कॉमर्स से पास हो, इंटर साइंस से हो, मैथ से हो, बायोलॉजी से हो, कोनो काम का नहीं है। जनरल कंपटीशन एक गढ़ा है, जो इसमें बिछला के गिरा उसको तैर के ही पार करना।